ये कलकत्ता में जो विश्व सरना धर्म कोड महासभा होगा, जनसभा, उससे आगे की राजनीति और सरना धर्म कोड की सफलता का एक दिशा तय होगा। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद सालखान मुर्मू। आदिवासी संगल अभियान लगातार चला रहे हैं। सरना धर्म कोड की मांग को लेके लगातार सड़क से लेके सदन तक आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरना कोड को लेके स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मिला है। दादा, सरना कोड की लेकर बात करेंगे। अब लगातार प्रयासरत हैं सरना कोड, सरकार भी कहती है सरना कोड को लेके यहाँ से भी भेजा गया है सदन से पास करके, लेकिन केंद्र में पारित नहीं। तो क्या लगता है, क्या कारण, सरकार की त्रुटियाँ और आगे या केंद्र सरकार की त्रुटियाँ हैं? देखिए, सरना धर्म कोड हम भारत के आदिवासियों का एक मौलिक अधिकार है और जनतांत्रिक अधिकार भी है। चूँकि 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखाने वालों की संख्या लगभग 50 लाख थी और जैन धर्म वालों की संख्या 44 लाख। तो उनको ये मान्यता मिल गई, हमें नहीं मिले है। इसके लिए थोड़ा दोष हमारा भी है कि आदिवासी संगठन अनेक टुकड़ों में बटे हैं। जनता के बीच में इसके बारे में ठीक जागरण की कमी है, लेकिन अभी लगातार इस पर आंदोलन, जनसभाओं का दौर चल रहा है। अनेक संगठन बड़ी बड़ी रैलियां अभी रांची में भी किए हैं। तो हम लोग एक निर्णायक बहुत बड़ी जनसभा, विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान में लगभग 5 लाख आदिवासी को लेकर 30 जून 2023 को करने वाले हैं। उसमें हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट कर रहे हैं। अब वो आएंगे नहीं आएंगे अलग बात है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ऐसा मानना है कि 2023 तक तो ये सरकार केंद्र में बनी रहेगी। तो इसी सरकार को फैसला देना है कि सरना धर्म कोड देंगे नहीं देंगे। 24 के बाद क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो हम लोगों ने नारा भी दे दिया है कि 2023 में भाजपा की केंद्र सरकार सरना धर्म कोड दो, तो 2024 में हम सब आदिवासी आपको वोट देंगे। तो ये कलकत्ता का महारैली जो होगा ये निर्णायक साबित होगा, इसलिए कि वहाँ पर देश के सभी राज्यों से लोग आएंगे और जो 50 लाख लोग सरना लिखे थे उनको भी हम वहाँ बुला रहे हैं। और देश में 47 लोकसभा एमपी हैं आदिवासी और 562 एमएलए हैं आदिवासी अलग अलग विधानसभाओं में। सबको मीडिया के मार्फत और विभिन्न अन्य मार्फत हम उनको आमंत्रित करेंगे। देश में 700 प्रकार के आदिवासी हैं। तो जब तक देश में एक बड़ी आदिवासी एकता और एक आंदोलन का आवाज़ नहीं उठेगा तो ये देश की सरकारें उतना ध्यान नहीं देती है। तो हम लोग को उम्मीद है कि कलकत्ता में जो विश्व सरना धर्म कोड महासभा होगा, जनसभा, उससे आगे की राजनीति और सरना धर्म कोड की सफलता का एक दिशा तय होगा। दादा, सवाल ये है कि संगठन की अगर बात करेंगे, यहाँ पे सरना समिति कई संगठन बने हुए, लेकिन सभी एकजुट नहीं हो पा रहे। क्या कारण, क्या मानते हैं कि जैसे आप एक मंच लाते हैं उस पर कई लोग नदारद रहते हैं, अगर वो मंच लाते तो आप नदारद रहते, ऐसा नहीं हो सकता कि सब एक मंच आके सरना धर्म कोड की मांग करें? नहीं, मैं नदारद नहीं होता हूँ। मैं उनको भी मेरे मंचों में, सभा में बुलाता हूँ। तो नेता आते हैं, उनके जनता नहीं आते हैं। तो अभी हम लोग अगले 15 दिन के भीतर हमारे कुछ जो रांची जोन के नेता हैं, मैं उनको अधिकृत करूंगा कि वो सबको बुलाएं, आमंत्रित करें एक तारीख में, एक समय, एक जगह पर, कि हम लोग को मिलकर सरना धर्म कोड को 2023 में लेना है। तो जब वो सबको आमंत्रण दिया जाएगा तो उनको आना चाहिए। नहीं आएंगे तो फिर उनको और एक बार आमंत्रण करेंगे, नहीं तो उनके खिलाफ हम आवाज़ करेंगे कि हम लोग तैयार हैं सबके साथ चलने के लिए। तो वो क्यों तैयार नहीं हैं? तो क्या वे लोग अपना दुकान चलाने के लिए सरना का नाम यूज कर रहे हैं? तो ऐसा करके जनता में भी हम एक संदेश देंगे कि देखिए, आप जिस संगठन के भी पीछे हैं, साथ में हैं, उस संगठन के अगुआ को बताइए कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, एक बड़ी जन एकता, बड़ा जन आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, तो ये टाइम पास वाला, दुकान चलाने वाला काम से समाज के साथ धोखा होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस बार।
दादा चुनाव भी नज़दीक है, अगर विधानसभा की बात करेंगे, लोकसभा के चुनाव नज़दीक है, क्या अगर नहीं होता तो फिर से इसी मुद्दे पे जाएगा जनता? अगर आदिवासी के एकजुट की बात करेंगे तो फिर वही मुद्दा होगा, क्योंकि सरकारें इससे जब से चुनाव लड़ी थी, हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने चुनावी मुद्दा रखा था, अब कह सकते 32 खतियान भी रखा था और सरना कोर्ट पर कई मांगे रखी थी, लेकिन अभी तक 5 साल तो बीतने को है, बस कुछ ही कह सकते महीने के बाद चुनाव होनी है। क्या लगता है इस बार का फिर मुद्दा वही रहेगा? नहीं, हम लोग चुनाव से ज़्यादा प्रेरित नहीं हैं। 2023 साल को हम लोग निर्णय का साल मान के चल रहे हैं और सब नेता संगठन को हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो विरोधी शक्ति है जैसे कुर्मी महतो, वो सब पार्टी के कुर्मी महतो एक हो गए कि हमको एसटी बनाना होगा। वो बार बार रेल रोड चक्का जाम कर रहे हैं, बड़ी एकता बनाकर वो राजनीतिक दलों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल बीजेपी केंद्र मान लिया उनकी बातों पर आ जाए, उनको एसटी बना दे, तब तो हम लोग का तो पूरा ही बंटाधार हो जाएगा। तो इसलिए हम भी अपने जो माने शत्रु दल कह सकते हैं उनकी सापेक्ष तैयार भी होना होगा ना। वो ये सब कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? तो हमको लगता है कुछ नेता लोग निजी स्वार्थों के कारण एकजुट नहीं हो सकते हैं, मगर जनता को हमारी बातें समझ में आएगी तो वो एकजुट हो जाएगा। तो हम लोग कोई ना कोई उपाय बनाएंगे, क्योंकि जनता बचना चाहती है। जनता का स्वार्थ यही है कि भाई हमारा ज़मीन बचे, नौकरी बचे, इज्जत, आबादी, धर्म, भाषा ये सब बचना चाहिए। तो करेंगे हम लोग 2023 में। दादा अंतिम सवाल ये है कि आपने कहा है कि आदिवासी खुल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगला चुनाव में वोट करेंगे अगर सरना धर्म कोड प्रधानमंत्री लागू करते हैं। क्या सभी संगठन से बात हो चुकी, सभी एक मंच पे आएंगे, ये बात की घोषणा करेंगे आप? हम तो घोषणा कर चुके, अब बाकी लोगों को भी करने के लिए हम सहमत करेंगे, क्योंकि 2023 के अंत तक तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति रहेगी। तो इससे ही ना मिलेगा, इससे ही ना लेना है, तो इन्हीं को हमको विश्वास में लेना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जी और कौन कौन शिबू सोरेन है तो प्रधानमंत्री बनने से रहे, अब आगे क्या होगा कौन जानता है। तो 2023 में चूँकि हम 50 लाख लोग इसमें शामिल हैं और जैन 44, तो हम यहाँ पर भी बढ़त बनाए हुए हैं और हमको संविधान के तहत ही तो देना है, और हमको धर्म कोड देने से थोड़ी देश टूटेगा कि कोई गड़बड़ होना है। तो जैसे हिंदू के साथ जैन, बौद्ध और सिख हैं, तो सरना भी एक ठो जुड़ जाएगा, क्या दिक्कत है? तो इसलिए हमको लगता है हम लोग के पास तर्क है वाजिब, और ऐसा करने से बीजेपी पार्टी या केंद्र सरकार को भी लाभ होगा, हमको भी लाभ होगा, तो दोनों को लाभ होना चाहिए, विन विन सिचुएशन। तो हम लोग को उम्मीद है ये होगा। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद सालखान मुर्मू। तो इनका एक ही एजेंडा है, सरना धर्म बिल कोड को लागू करना, लेकिन देखना होगा ये अपने रैलियां भी करने वाले कई संगठन को अपने एक साथ मंच पे लाएंगे, और उनका कहना है कि अगर सरना धर्म कोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लागू करती है तो हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और अगले चुनाव में उनका लाभ उनको जरूर मिलेगा। लेकिन देखना होगा कि केंद्र सरकार सरना धर्म बिल कोड को लेकर कितना आश्वस्त करती है समाज को, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी नूतन के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।